सही रहेगा। नाइस साड़ी। सामने देखो, सामने सामने लुक, सेंटर सेंटर में देखिए। एक स्माइल। थैंक वेट यू। वेट वेट पीछे तो देखो, कहाँ जा रही है? कितना लोगे? सेम सेम आएगा। रुकिए ना, नहीं नहीं हट, फोन तो हटा मेरा। आदा जी बस। ओ ईशा जी यहाँ पर, ईशा जी यहाँ पे सामने सामने, ईशा मैम यहाँ पे सामने, मैम यहाँ पे देखिए मैम। राइट में, राइट मैम वेट वेट। राइट में देखिए। ईशा जी सामने सामने, ईशा जी यहाँ पे आपके थोड़ा लेफ्ट में। हाँ ईशा मैम यहाँ पे देखिए, ईशा मैम। ईशा मैम यहाँ पे देखिए, ईशा जी यहाँ पर लाइट बड़ा ऑन कर, ऑन कर थोड़ा। हाँ ईशा जी आपके लेफ्ट। मेरा आ रहा है मोबाइल। आइए सर। ईशा जी एक साथ में फोटो करते हैं। मुझे एक कॉपी काटना। पीछे 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 भाई। भाई कैमरा डाउन, कैमरा डाउन। इधर सेंटर में देखिए। इसका फ्लैश हो रहा है भाई। Like to remember him first before we start today's proceedings. I will miss him and I wish his family a lot of love and a lot of strength. अब आधे लोग जो हैं वो मोडिया साहब को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उनके बारे में क्या बोलूं, और जो मीडिया के लोग हैं वो अजय जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो मैं क्या बोलूं। लेकिन अजय जी के बारे में बोलने का वक्त थोड़ा लेट आने वाला है, क्योंकि एक स्पेशल फिल्म बन रही है, और जब मैं उनके बारे में बोलूँगा तो सारा खुलासा करूँगा मैं ठीक से। लेकिन फ़िलहाल मैं डॉक्टर साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ प्लीज़ कम एंड grace the stage. Please, sir. डॉक्टर साहब के साथ हम आज प्लीज सर एक सफ़र शुरू कर रहे हैं, फिल्में बनाने का सफ़र। और मैं जिस सफ़र पे जाता हूँ, चाहे सक्सेसफुल हो, एडवेंचरस हो, डिज़ास्टर हो, कुछ भी हो, उसमें मेरे साथ मेरे बॉस हमेशा रहते हैं। आज गलती से मैंने ये पहन लिया, लेकिन बॉस मैं नहीं हूँ, बॉस यहाँ बैठे हैं। तो मैं मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मॉरल कंपस को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। बॉस प्लीज़ कम टू स्टेज। You have to show off to doing Pilates. फिल्म जो है उसके बारे में मेरे बॉस बोलेंगे। टाइटल है तू मेरी पूरी कहानी। मेरी दो कहानियां यहाँ पूरी है। एक विक्रम भट्ट इस स्टेज पे मेरे साथ में बैठे हुए हैं, और एक अभी कहानी आने वाली अनुपम खेर, जिसने शुरुआत मेरे साथ में की थी, मगर आज वो अपने आप में संपूर्ण है। और दो कहानियां जो हैं अधूरी हैं, जो वहाँ सामने बैठी हुई हैं। एक है श्वेता बोत्रा और दूसरी है शुरिता दास। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले कल में ये भी यहाँ पर हमारे साथ में बैठेंगी। तो कहानियाँ जो होती हैं वो दरअसल लोगों की होती है, और ये जो दास्तान है एंटरटेनमेंट क्षेत्र से कनेक्टेड है, हमारे एंटरटेनमेंट स्पेस से कनेक्टेड है, मगर एक बहुत ही सेंसिटिव स्पेस अपना इश्यू को टच करती है कि फेम और पावर ये दो ऐसे ड्रग्स हैं जो आपको सच्चे प्यार से अलग कर देते हैं। जब आदमी को फेम का और पावर का एक नशा चढ़ता है तो वो कैसे सच्चे प्यार को ठोकर मारकर अलग हो जाता है, और फिर एक दीवार बना लेता है, और फिर सच्चा प्यार ही है
जो आपको वहाँ से निकालता है. So if anything can save a person who is fame drunk or power drunk, is a heart full of love. ये in brief is the story, heartbeat of the story. बाकी कहानी के details हम वक्त के साथ में रिवील करेंगे, but I think it's the introduction of the romantic age once again. कहीं पर हमारे बीच में इतना खुश कहीं पर एक दौर हो गया है जहाँ पर वो जो एक भीगी हुई कहानी, दर्द से भीगी हुई, प्यार से भीगी हुई कहानियाँ जो है हमने कहना कहीं पर बंद कर दी है. And I think it will kick start what was once upon a time celebrated in our country. The romantic age, the romantic era. हमारे साथ में अन्नू मलिक साहब का सफ़र दोबारा शुरू हो रहा है. I am certain that with तू मेरी पूरी कहानी, श्वेता and me and Shweta and Vikram and Ajay ji will make a sparkling beginning. और अजय जी ने भी यहाँ कहा कि ये सफ़र जो मैं शुरू कर रहा हूँ ये बहुत दूर तक ले जाएंगे हम इसे. तो यकीनन ये है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी. तो ये मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अजय जी कि मेरी शुरुआत 1970 में उदयपुर से ही शुरू हुई थी. तो उस वक्त मैं अपना 20 साल का था. आई थिंक आप 15-16 साल के होंगे उस वक्त. तो एक शुरुआत विक्रम भट्ट साहब ने की है उदयपुर से ही. उन्होंने आपके साथ में ये रिश्ता जोड़ा है. और जैसे मेरी ज़िंदगी में जो शुरुआत वहाँ होकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं जानता हूँ कि विक्रम की जो शुरुआत आपके साथ हो रही है वो उससे पता नहीं कहाँ ले जाएगी. ओवर टू यू विक्रम. और अब नेक्स्ट वन. जब शकील भाई ने मुझे कहा कि डॉक्टर अजय मूडिया आपसे मिलना चाह रहे हैं, मैंने पूछा मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं. बोलता है उनकी कहानी जो है बड़ी दिलचस्प है. तो वही मैं कह रहा कि जहाँ जो उदयपुर से जो हमारे फ्रेंड्स यहाँ आए हैं वो तो डॉक्टर मूडिया की कहानी बड़े अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन एक सारी दुनिया है वहाँ पे जिसके लिए ये कहानी जानना बहुत ज़रूरी है. जब मैं डॉक्टर साहब से मिला तो उनसे मिलने से पहले कुछ ऐसे ही रिसर्च कर दी मैंने इंटरनेट पे. तो मैंने देखा कि इंदिरा IVF के ओनर हैं. इतनी वन ऑफ द बिगेस्ट चेन्स ऑफ IVF clinics, not one of the biggest, the biggest chain of IVF clinics in India. 135, sir, if I'm not mistaken. 150 now, and growing. I believe day after he is going again for another one in Pune. So, and because of his technology and his generosity, जहाँ पे ऊपर वाले ने एक भी बच्चा नहीं इच्छा था, they have managed more than 1,50,000 babies. तो मगर ये तो सिर्फ इनकी कहानी की शुरुआत है. ये कहानी उस कॉलेज प्रोफेसर की है जिसने एक मामूली सी शुरुआत करके आज इतना बड़ा ग्लोबल एम्पायर बनाया है. And we've always heard that, you know, behind every fortune there is a crime. But behind this fortune there is no crime. 100% sincerity, 100% honesty, and सबसे ज़्यादा इस फिल्म को बनाने का जज्बा मुझ में तब जागा जब मैंने इनके बारे में जाना.
इंदिरा जी के बारे में। शायद ही ऐसी कोई लव स्टोरी होगी जो फिल्म पे दर्शाई गई हो। अजय जी और इंदिरा जी का जो ज़िंदगी का सफ़र है, उनके बीच का जो प्यार है, उससे मुझे एक ही चीज़ बार बार सूझती है, बार बार दिल में आती है कि ऑल यू नीड इज़ वन पर्सन टू बिलीव इन यू। वही है कहानी तुमको मेरी कसम की। अजय जी की कहानी, इंदिरा जी की कहानी, नीतीश की कहानी, क्षितिज की कहानी, श्रद्धा जी, आस्था और हमारे वीर की कहानी। इट्स अ लव स्टोरी दैट आई एम मेकिंग आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लोग मुझे हमेशा कहते थे कि हर प्रेस मीट में लोग मुझे पूछा करते थे, यार सिर्फ हॉरर फिल्म्स क्यों बनाते हो यार? तो मैंने कहा कि क्योंकि कोई और फिल्म बनाने का मुझ पे कोई एतबार नहीं करता, क्या करें। तो इस बार हॉरर फिल्म बनाएंगे ही नहीं हम। हमारी जो भी फिल्में हैं वो अलग अलग किस्म की फिल्में हैं। तो अब मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहूँगा जो कि तुमको मेरी कसम में अजय जी और उनके फैमिली का कैरेक्टर्स निभा रहे हैं। मैं पहले तो खेर साहब को बुलाना चाहूँगा। जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने भट्ट साहब की फिल्म सारांश देखी थी। आज तक मेरी फेवरेट फिल्मों में से है और कभी ये सोचा नहीं कि मैं भट्ट साहब के साथ, खेर साहब के साथ ऐसे इस तरह स्टेज पे आप लोगों से बात करता रहूँगा। आइए खेर साहब प्लीज़। आइए बैठ। खेर साहब इज प्लेइंग अजय जी इन तुमको मेरी कसम। प्लीज सिट। कैन आई हैव इशफाक एंड अदा प्लीज? इशफाक इज प्लेइंग द यंग अजय जी एंड अदा तू पीछे मत जा वापस। लास्ट टाइम मेरी फिल्म 1920 में अदा थोड़ी पागल हो गई थी। इस बार वो यंग इंदिरा जी का रोल निभा रही हैं। एंड फाइनली बिकॉज ये फिल्म लव स्टोरी भी है और एक कोर्ट रूम ड्रामा भी है, तो ईशा दियोल एक कमाल की लॉयर का रोल निभा रही हैं। ईशा, इफ यू कैन जस्ट वॉक ऑन टू द स्टेज प्लीज। प्लीज सिट इशफाक। Parul, we can now start the Q&A if you wish. Yes, sir. Back. Ajay ji, please. Questions? तुम्हारे से शुरू करें क्वेश्चन? यहाँ पे माइक देखिए, वो साइड। What do I do? No, there's a mic here. There's no mic. वो एक और mic दे देगा। पारुल, सब निशब्द हो गए हैं। हाँ, रेडी। Yeah, this is Sohail from Ancient Bollywood. On your right, extreme right, yes sir. Vikram right पर. My right. आपके Okay. right पर, yeah. हाँ, okay. Hi. So good to see you all actually and everyone. बहुत ही खुशी हो रही है विक्रम जी, महेश भट्ट जी, अनुपम जी, इन सबका एक combination, you know, we were actually waiting for. It's a long time and a long due I feel like, you know. Would you like to say, भट्ट साहब आपसे पहले सबसे जानना चाहेंगे, you know, तुमको मेरी कसम
ये जो फिल्म है थोड़ा उसके बारे में, और आप लोगों का एक कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से रंग लाएगा, और इंडस्ट्री एक्चुअली रियली नीडेड इट. Yes, so I think Tumko Meri Kasam, the title itself explains itself. It's self-revelatory because it's the heartbeat of the film is a fascinating love story, and the story of how love is the greatest motivator for life. Not only the life of that individual, which is sitting on the left of me, but those lakhs of people who are subsequently birthed by the hard work of this man who was ignited by that love. वो एक flame है प्यार, which is eternal, and when that is ignited, it births life, and life has no beginning and no ending. So Tumko Meri Kasam is the tale of love and the passion that the beloved ignited in him to keep the flame going, not only for these people who are in this body and this form, but life subsequently which will flow ceaselessly forever. And that is the heartbeat of Tumko Meri Kasam. अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बहुत मुबारक हो. ये पोस्टर ही बहुत ही प्यारा लग रहा है, और लाइक आप एकदम ही छाए हुए हो एक्चुअली. हमें वो भट्ट साहब का जो कॉम्बिनेशन था, आपका जो डेब्यू वाली फिल्म थी, तो हाउ आर यू फीलिंग एक्चुअली, योर मेंटर? जी 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 भट्ट साहब. हाँ, सवाल क्या था? भट्ट साहब ने मुझे बीच में डिस्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि बाहर इनको मैंने सिर्फ 1500 रुपये दिए. पिछले 40 साल से मैं इनको पैसे दे रहा हूँ हर फिल्म साइन करने के. अब 25,000 हो गए हैं, पर मेरे को पता नहीं था बाहर ये मांगेंगे मुझसे पैसे, तो मेरी जेब में जितने थे मैंने उनको दे दिए. अब वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि कम दिए हैं तुमने, तो मैं इसलिए सवाल भूल गया एक बात को. सर, ये पोस्टर बड़ा प्यारा लग रहा है, एकदम ही हाईलाइट आप इसमें दिखाई दे रहे हो. तो भट्ट साहब के साथ आपकी पहली फिल्म की कुछ यादें अगर है इस तरह से, मतलब हमें याद आ जाती है जो सारांश थी. पहले और तो आपके मेरे लिए मेंटर. हाँ, थैंक यू. पहले तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं स्टेज भट्ट साहब के साथ आज बहुत सालों बाद शेयर कर रहा हूँ. और थैंक यू भट्ट साहब. मैं हमेशा आपका आभार प्रकट करता हूँ, पैसे भी देता हूँ आपको, मगर बट थैंक यू फॉर गिविंग मी बर्थ इन सिनेमा. And thanks to you, I have in last 40 years on to my 543rd film. This is going to be my 543rd film. You have been more than just a person who gave me a birth. You have been my friend, my guru, my philosopher, my guide, my criticizer. Thank you for being all that. You really, really give me great energy. Vikram, thank you for bringing me back to Bhatt Saab. You have never done a film with me. उसका मैं बदला इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लूँगा. But thank you very much. When you narrated me the story of this film, which was Ajay ji's story, it's a beautiful story about a man who promises something to. I don't want to give the details, but it has a lot of compassion in it. It has a lot of determination in it, and there's a great scope of performance in it. And so strange, I don't believe in method acting, but I did not know that Ajay ji will wear the same color suit today that I'm wearing. ऐसा कोई हमारा planning नहीं था, but I hope that I do justice to human stories. When you are doing a film related to kind of a biopic story or movies like this, you usually, they are about heroism. But this is about heroism, but it's also about love, as Bhatt Saab said it. And I'm very fortunate that I'm part of this film. Thank you. विक्रम भट्ट जी, हमने देखा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप हॉरर फिल्में कर रहे थे, एंड नाउ दिस इज़ अ लव स्टोरी, एंड योर एसोसिएशन विथ इंदिरा ना, या उनके साथ आपकी मतलब कितनी फिल्मों की एसोसिएशन रहेगी, और किस तरह की फिल्में हम इनके साथ आपके साथ हम देख पाएंगे एक्चुअली इनके एसोसिएशन में?
आपका सवाल ये है कि मैं हॉरर फिल्म बनाऊंगा कि नहीं बनाऊं, क्या मैं समझा नहीं? आप इतने पिछले काफी टाइम से हाँ, हॉरर horror फिल्में बना बना रहा रहे हूँ। थे और हाँ, दिस माफ इज कर गुड देना एक्चुअली, यू मेकिंग अ लव स्टोरी। तो आपका जो एक्चुअली जहाँ भी मैं जाता था तो अलग अलग कहानियाँ सुनाता था, कभी कॉमेडी कभी लव स्टोरी। तो जो जिस भी स्टूडियो में जाता था वहाँ लोग कहते थे यार ये तो ठीक है, कुछ हॉरर है क्या तेरे पास? मैंने बोला हाँ हॉरर तो है, लेकिन अजय जी ने ऐसा नहीं कहा। लकीली अजय जी ने मुझसे कहानियाँ सुनी और फिर उन्होंने कहा कि यार मैं तो आपका पैशन देखता हूँ, मुझे कहानी आप जाने, क्रिएटिविटी आप जाने, पैशन मैं समझता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू मेक अ कंपनी विथ यू वेयर वी मेक फिल्म्स आउट ऑफ पैशन। एंड बहुत सालों बाद किसी ने मुझे कहा कि हॉरर मत बनाना, जो भी चाहिए बनाना। तो अब मैं रन, और मैंने बॉस से कहा प्लीज़ आपका मैजिक लव स्टोरी का, वी नीड इट, विराट और तुमको मेरी कसम। और जैसे अजय जी ने खुद कहा कि हम चाहेंगे कि ये जो सिलसिला है वो बहुत लंबे तक बरकरार रहे।